Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हमने पहले दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ और वो दोनों पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। तो अगर आपको वो चाहिए वो सीखना था, वो भी सीख सकते हैं हमारे चैनल से। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में एक बीकर वाला एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे भी एक सिमिलर होगा। ये हमने वाटर दिया है, ये नॉर्मल है। अगर आपको मैं बोलूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, तो आप बोलेंगे कि 1 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस बराबर। अगर मैं इसमें एक एडिशनल सॉल्यूट मिक्स कर दूँ तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये बढ़ के हो जाएगा 2 केल्विन या 3 केल्विन, सॉरी माइनस में जाएगा। तो ये क्यों हुआ है? तो यही इसी बेस का ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का पूरा टॉपिक है। अगर आप सॉल्वेंट डालोगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, पर ये सॉल्यूट डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो देखते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से आपको कोशिश की थी समझाने की। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा। When a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of thus formed solution is always lower than that of pure solvent, as the vapor pressure of the solvent decrease in presence of non-volatile solute। यह पूरा पिछले वीडियो में हमने समझाया था, पर मैं आपको फिर समझाऊंगा कि बोला गया है कि हम नॉन वॉल्यूट सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करें तो फ्रीजिंग पॉइंट इस लोअर हो जाएगा। मैंने बोला ना, आप सॉल्यूट डालोगे तो -1 -2 डिग्री में हो जाएगा, उसका पहुंच जाएगा। तो यही इन्होंने लाइन बाय लाइन में समझाया है। दिस डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही बोला है। ये जो डिफरेंस आया ना, पहले 0 था, बाद में -2 हो गया, तो ये जो 0 से -2 का डिफरेंस आया ना, इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसका ये ग्राफ है, सिमिलर है। एट 1 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं कि ये सॉल्वेंट है, फ्रोजन सॉल्वेंट, ये 0 पे लेते हैं, और ये सॉल्यूशन। अगर आपने वो सॉल्यूट को मिक्स कर दिया तो ये बढ़ जाएगा, मैंने बोला था -1 पे चला जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आया ना, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का। ये डिफरेंस हम बोलेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस T0F, सॉरी T0F माइनस TF। आपको नोटेशन भी याद रखना होगा, मैंने हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, और ये थियरी भी आपको प्रिपेयर करनी है। इफ T0F इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन इट, देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। अब मैंने बोला था कि आप कोई भी सॉल्यूट ऐड करोगे तो मोलालिटी बढ़ेगी, तो देयरफॉर डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ये KF मैंने बोला था कि एक कांस्टेंट आएगा। कि पिछले वीडियो में के भी आया था, मैंने बोला था ना कि बॉइलिंग पॉइंट इसलिए के भी आया, ये फ्रीजिंग पॉइंट पर KF आएगा, तो ये आ गया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। So when M is molality of the solution and Kf is proportionality constant, it depends on the number of solvent. It is known as molar freezing point depression constant और molar depression constant और साइरोस्कोपिक constant। ये तीनों आपको याद रखना होगा, MCQ में आ जाता है। एक बार जेई में भी ये आ गया था, इसका ही आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। यूनिट है किलो kg पर मोल। अब इफ M इक्वल टू 1 देन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। मैंने बोला मोलालिटी 1 हो जाएगी तो वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल हो जाएगा। थस मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन दैट इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ मोल solute dissolved in 100 gram of solvent. Note, elevation in boiling point and depression in freezing point are colligative property while boiling and freezing point are not। देखो, चेंज है इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था।
अब हमको पता है कि एम इज मोलालिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, बट TF इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, therefore डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये KF इंटू M की वैल्यू रख दी हमने मोलालिटी की। M2 इसी हमको M2 चाहिए, तो M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। अब वो इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हो गया, बस इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए।